हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल। तो हाँ मेरे भाई वीवो लेकर अपना वीवो T4 5G। हाँ मेरे भाई इसके अंदर कुछ बिग मिस्टेक्स यहाँ पर इन्हें कर दी है मेरे भाई। जैसे चाइना में गया था ना तो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आया था, बट इंडिया के अंदर आया ना तो कुछ तीन चार चीजें इसमें मिसिंग है। वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग, बैंक्स ऑफर भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो का टैग देखना है, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं मेरे भाई, ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले। 6.77 इंचेस का हमें माइक्रो कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और हाँ मेरे भाई इसके अंदर हमें 7300 mAh का बिग बैटरी देखने के लिए मिलता है। ये इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है मेरे भाइयों। और 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक चीज यहाँ पर गड़बड़ी है मेरे भाइयों, सिंगल स्पीकर भी स्मार्टफोन आ रहा है। जब ये चाइनीज मार्केट में गया था ना तो डुअल स्पीकर के साथ में आया था, बट इंडिया के अंदर ही आ रहा है ना तो सिंगल स्पीकर पे आ रहा है। ये ऐसा इन्होंने क्यों करे मेरे भाई, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इनका जो T4X है मेरे भाई, इससे छोटा मॉडल है, उसके अंदर हमें डबल स्पीकर देखने के लिए मिलता है। जो T4 है उसके अंदर हमें सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। डुअल सिम का भी सपोर्ट है। 50 मेगापिक्सल का मेन है जो OIS के साथ में आएगा, ऑप्टिकल लेंस स्टेबिलाईजेशन। और यहाँ पर सोनी का IMX882 वाला लेंस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट जो मेरे भाई सेकेंडरी कैमरा है ना, वो हमें यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने के लिए मिलेगा। ये चाइनीज मार्केट में गया था तो हमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिला था, वीवो Y300 प्रो प्लस के नाम से। बट इंडियन मार्केट में आएगा तो 2 ही मेगापिक्सल का डेप्थ हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी चीज यहाँ पर कम है मेरे भाई। तो दो चीजें तो ये हो गई, सिंगल स्पीकर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ। 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा जो पंच होल डॉट के साथ में आएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। डुअल सिम का सपोर्ट है जैसा कि मैंने आपको बताई। Qualcomm स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर है। LPDDR4X रैम, ये तो सही है मेरे भाई, बट UFS 2.2 का सपोर्ट है। चाइनीज मार्केट में गया था तो UFS 3.1 का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिला था। तो हाँ, काफी यहाँ पर मिसिंग कर दिया मेरे भाई चीजें वीवो ने। बट जो भी आपके सामने 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 22 अप्रैल को आ रहा है इंडियन मार्केट में। प्राइसिंग की बात करता हूँ मेरे भाई, उसका सिंगल अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ 6128, 22,000 रुपए। 8250 अपने 8128 है मेरे भाई पहला फर्स्ट वेरिएंट, बेस वेरिएंट 8128। दूसरा वेरिएंट 8256, 24,000। और जो लास्ट वेरिएंट है मेरे भाई तीसरा 12256 हमें 26,000 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तीनों वेरिएंट के अंदर हमें 2-2 हजार का बैंक ऑफर देखने के लिए मिलेगा। जो 22,000 का है बेस वेरिएंट, वो हमें 20,000 में देखने के लिए मिलेगा। जो 24,000 का है वो 22,000 में। और जो 26,000 वाला वेरिएंट है लास्ट, वो हमें 24,000 में देखने के लिए मिलेगा। देखो मेरे भाई, ये iQZT जैसा इन्होंने लॉन्च करे थे। मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाया था कि हाँ मेरे भाई यहाँ पर अपग्रेड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे वीवो T4। बट मेरे भाई सेम iQZT जैसा ही स्मार्टफोन इन्होंने लॉन्च कर दिया है। बस मेरे भाई जिसको iQ नाम से चाहिए वो iQ बाय कर लो, जिसको वीवो के नाम से चाहिए वो वीवो वाली ब्रांडिंग वाला बाय कर लो। तो ये कुछ ऐसा हमें खिला रही है मेरे भाइयों। बट मेरे भाइयों यहाँ पर मुझे शिकायत है। हाँ, क्योंकि स्मार्टफोन तो अच्छा ही मेरे भाइयों, मैं एक चीज कहूंगा, बट ये तीन चीजें काफी आपको हजम करनी पड़ेगी तब ये फिर स्मार्टफोन अच्छा है। अगर आप तीन चीजें झेल लेते हो तो फिर ये स्मार्टफोन सही है। जैसे सिंगल स्पीकर, चलो मेरे भाई सिंगल स्पीकर कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता, हम सिंगल से भी एडजस्टमेंट करा लेंगे, डुअल नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। बट UFS 2.2 की जगह 3.1 दे देते तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने के लिए मिलता। और हाँ, एक यहाँ पर 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड दे देना था, चाहे आप सिंगल स्पीकर देते। UFS 2.2 भी हमें हजम कर लेते एक टाइम पे, बट सिंग 2.2 मेगापिक्सल का डेप्थ, ये चीज मुझे काफी थोड़ी सी अजीब लगी। हाँ, ये दे देते तो फिर मजा आ जाता। या फिर 2 मेगापिक्सल आप देते नहीं भी देते तो फिर UFS 3.1 दे देना था। दोनों में से कुछ एक ऐसा काम ये कर देते तो स्मार्टफोन कुछ एवरेज हो जाता और हमें सही भी लगता। बट मेरे हिसाब से तो ये स्मार्टफोन सही है अगर आप ये तीन चीजें हजम कर लेते हो तो। वैसे क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करेंगे, प्लीज कमेंट बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे को नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।